एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज एडमिशन का एक पूरा क्वेश्चन निपटा ही देते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जब भी एक बड़ा क्वेश्चन देखो जिसमें एक बैलेंस शीट बनी हुई है, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो उसको सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में दो तीन चीजों को रिवाइव करना है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहली चीज, अगर कोई रिजर्व मिलता है, कोई सरप्लस मिलता है, कोई डेफिसिट मिलता है, तो उसको हम ओल्ड रेशो में पार्टनर को बांट देंगे। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो बिना कहे, किसी के बताए बिना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के अंदर बटनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी पुराना, कोई ओल्ड रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकलता है, तो उसको भी हम ओल्ड रेशियो के अंदर ही बांट देंगे। ये तीन चीजें आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी। अब देखो, मान लेते हैं आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके पास समय बचा है मात्र 10 से 15 मिनट। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? देखो, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो है रीडिंग टाइम। बच्चे क्या करते हैं, मैंने आज भी, मैं बता रहा हूं 2024 में भी, आप वीडियो आगे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट 2024 में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन, उसका बैलेंस निकालते हैं, फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, उसका बैलेंस निकालते हैं, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, उसका बैलेंस निकालते हैं, और फिर उन्हें बाद में याद आता है कि यार एक दो चीज तो ऐसी रह गई जो मेरे को यहां तो लिखनी थी, मैंने लिख दी, पर यहां भी लिखनी थी, मैंने नहीं लिखी। तो ऐसी गलती लोग कर जाते हैं। तो भैया ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ज्यादा समय लगने वाला है। देखो, पोस्टिंग के टाइम में हम कमी नहीं कर सकते। अगर आपको लिखना है टू बैंक, तो अब चाहे मैं लिखवाऊं या कोई और लिखवाए, टू बैंक लिखने में जितना समय लगता है उतना ही लगेगा। तो हम जो समय बचाएंगे वो होगा रीडिंग टाइम का। आप क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ते हो, मैं आपको मात्र एक बार रीड कराऊंगा, दूसरी बार मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सारा का सारा तामझाम जो मैं कह रहा हूं, इतना ज्ञान तो दे दिया, कैसे होगा। तो देखिए, आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं रिवैल्यूएशन वाली वीडियो में, मैंने आपसे इसका रिवैल्यूएशन बनवाया था, होमवर्क में दिया था, करा होगा तो याद आ जाएगा। चलिए, तो गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा रैंडमली एक बार रीड कर लो। दो लोग हैं जिनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है, ए और बी, ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2024। ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 के रेशो में। ठीक है जी, इनकी बैलेंस शीट ये रही। अब जब भी हम इस बैलेंस शीट को रीड करेंगे, आपको एक चीज याद रखनी है। अगर कोई रिजर्व है जो बटने वाला है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो हम इस बैलेंस शीट में उस चीज को टिक कर दें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार रीड करते रैंडमली। बिल्स पेबल अच्छी बात है, क्रेडिटर अच्छी बात है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अच्छी बात है, कैपिटल अच्छी बात है। यहां पर कोई जनरल रिजर्व नहीं है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, बच गए। अगर होता तो टिक करते। यहां बैंक है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट है, बिल्डिंग है, तो यहां पर भी कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हमें नहीं दिख रहा है। वेल एंड गुड। अब क्या करेंगे, अब अपन नीचे यहां पर आते हैं। अब ध्यान से देखना, ये बहुत क्रूशियल है। यहां पर हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को रीड करते, लोग क्या करते हैं, आधा आधा रीड करने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक बार पूरा करो तल्लीनता से, मतलब आराम से। देखिए, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपए एज एस कैपिटल। यहां लिखा सी जो है वो कैपिटल लाया है, कितनी, 1 लाख रुपए की। और क्या है भैया, प्रीमियम भी लिया, 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, 60,000 लाया है फॉर प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम आया है तो बटेगा, पर पहले आगे बढ़ जाते हैं ताकि अगर कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पता लगे तो दिख जाए। अब देखिए नीचे क्या गिवन है, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड। ओ डो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता प्लांट क्या है, एप्रिशिएट कैसे होता है, डेप्रिशिएट छोड़ दो। आप बस ये याद रखिए कि ये जो प्लांट है इस पे कुछ तो है। क्या बोला मैंने, कि ये प्लांट है और इस पे कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमने क्या करा, यहां लिखा प्लांट है, इस प्लांट पे एक टिक लगा दिया। इट मींस कि इस पे कुछ ना कुछ है। इसके बाद है बिल्डिंग ऑफ
वैल्यू बिल्डिंग की, ठीक है, टिक लगा लिया। अच्छा स्टॉक भी है, कुछ तो है, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ओहो, और क्रेडिटर, ओह, तो हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 जो चीज 5 चीजें यहां गिवन है, पांचों को यहां पर टिक कर लिया, ठीक है सर। क्वेश्चन समाप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहां पर कहीं नया रेशो दिखा, कहीं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग दिखा, नहीं दिखा, तो बिना आगे बढ़े हम पहले इसको, ओ भाई थैंक यू सो मच, पहले हम इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग के अंदर बांट देते हैं, ठीक है। एंट्री क्या होती है तो मैं आपको करके बता देता हूं, लोग कराते नहीं है। बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए, और प्रीमियम कर दो यहां पर, इसको हटा देते हैं, 60,000 रुपए, 1,60,000। प्रीमियम आया है तो बटेगा, बाय डिफॉल्ट है ये भाई, कि प्रीमियम आया है तो बटेगा ही बटेगा। प्रीमियम कैसे बटेगा देखिए, प्रीमियम टू ए टू बी, जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है। तो ये 60,000 जो है 40 और 20 के रेशो में बट जाएगा। एक चीज यहां पर याद रखने वाली है एडमिशन के चैप्टर में, कि कुछ हो नहीं हो आप इस बैंक के अमाउंट पर टिक जरूर करेंगे। क्या बोला मैंने, इस बैंक के अमाउंट पर टिक जरूर करेंगे। सर क्यों करेंगे, यहां पर तो बैंक कुछ भी नहीं है। अरे है मुन्ना, ये जो सी आया है ये कैपिटल लाया है, जो सी आया है ये गुडविल लाया है, तो ये पैसा लाया है ना, तो ये चीज बैंक में ऐड भी होगी। ये देखिए ना, ये लो 1,60,000 रुपए, तो चाहो तो टिक कर लो, या चाहो अगर तुम समझदार हो तो मैं इसमें 1 लाख कैपिटल और 60,000 रुपए जोड़ देता हूं, तो हमारे बैंक की नई कीमत हो जाएगी 2 लाख। ये आपको समझना पड़ेगा, ये है समझदारी वाला खेल। लोग भूल जाते हैं जनरली बैंक को, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, वो आया है तो लाया है, और लाया है तो किसी न किसी तरीके से लाया है, ठीक है जी। चलिए, सर आपने तो कहा था जल्दी हो जाएगा, आपका 80% काम इस क्वेश्चन का खत्म हो चुका है। कैसे, चलो दिखाता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों अकाउंट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये तीनों के तीनों अकाउंट हम एक साथ क्रिएट करेंगे। चलो मैं आपकी तरह ही हूं, तो मैं आपकी एक प्रॉब्लम को जानता हूं। वो प्रॉब्लम है रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बड़ा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल कितना बनेगा, बैलेंस शीट कितनी बड़ी बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना बड़ा अकाउंट बनाते 3 ही एंट्री आई, और कभी कभी ऐसा होता है छोटा सा अकाउंट बना दिया और 25 एंट्री आ गई। तो सर हम कैसे पता लगाएं कि रिवैल्यूएशन कितना बने, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना। तो देखो बहुत आसान है, ये जो मैंने टिक करा है इसमें +1 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, अच्छा बैंक तो नहीं, 1 2 3 4 और 5, बैंक तो अपन ने अलग से करा, तो 5 चीजें हैं जो रिवैल्यूएशन में आएंगी। तो +1 करा, यानी 6 लाइनों का रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन ये आपने बना दिया, यहां लिखा डीआर, यहां लिखा क्रेडिट। जिनको याद नहीं है मैं लिख देता हूं, लिख दूं, एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस। पार्टनर्स कैपिटल 6 लाइन से ऊपर नहीं बनेगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बनता, 6 या 7 लाइन, 3 पार्टनर है, ठीक है जी। और उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जितनी बड़ी पुरानी है उतनी ही बड़ी बना दो, 1 लाइन और बढ़ा दो जाता सर, 6 7, तो 8 लाइन की आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, क्योंकि एक नया पार्टनर भी तो आया है, ठीक है जी। तो हमने ये सब कुछ पहले से बना लिया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब एक और बार क्वेश्चन रीड करते हैं। सर अब तो कह रहे थे जल्दी करा दोगे, ये तो क्वेश्चन वापस रीड कर रहे हो। अरे मुन्ना रीड नहीं कर रहे, अब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, चलो तो भाई क्वेश्चन वापस रीड करते हैं, यहां से तो हो गया, बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल के आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी टिक नहीं है, यानी कि पूरे क्वेश्चन में बिल्स पेबल की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उठा के उसको एज इट इज बैलेंस शीट में डाल दो, सिंपल। आगे देखिए, आगे लिखा है क्रेडिटर, और क्रेडिटर के आगे लगा है टिक। टिक का मतलब गया, गया नहीं गया, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए क्रेडिटर, यहां देखो
क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपए के क्रेडिटर में लिखना भूल गया। कितने के? 1000 के। तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो यहां आ जाएगा टू क्रेडिटर 1000 और क्रेडिटर की नई कीमत आ जाएगी यहां पर 59,000। कैसे? 58 पहले थी, 1000 जुड़ गई, हो गई 59। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके ऊपर कोई टिक नहीं है, मतलब एज इट इज डाल दीजिए। टिक लगाने से मेरा ये फायदा हो गया। इसके बाद क्या है? कैपिटल ए और बी। तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी है? 180 150, 1,80,000 और 1,50,000। ठीक है जी। आगे क्या है? इस तरफ आ जाते हैं। कैश इन हैंड 10,000, कोई टिक नहीं है, तो हमने यहां लिख दिया कैश इन हैंड 10,000, कोई टिक नहीं है। कैश एट बैंक 40,000 है, टिक लगा हुआ है, तो यहां लिखा बैंक और बैंक के आगे में खाली छोड़ रहा हूं, ताकि जब क्वेश्चन पूरा करेंगे ना तो साथ साथ में करते चलेंगे। वैसे तो 2 लाख लिखना है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, पुराना प्लस कैपिटल प्लस प्रीमियम, पर जब कैपिटल प्रीमियम भरेंगे तभी लिख देंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डेटर और टिक लगा हुआ है। टिक क्या है? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन मतलब एक लाइबिलिटी बनानी है। तो देखो 60,000 के डेटर हैं, 5% बनाना है, यानी कि हो गया 3,000। तो 3,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो यहां लिखा टू पीबीडी 3,000 और इधर लिख दिया डेटर माइनस पीबीडी। डेटर थे 60,000 के, 3,000 की लग गई पीबीडी, बचे कितने? 57। समझ गए? सिंपल। चलिए आगे लिखा है स्टॉक और स्टॉक पे लगा है टिक, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है यार, क्वेश्चनों को ऐसे ही किया करो, मजा आएगा करने में। देखिए तो स्टॉक का टिक क्या कह रहा है? स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक 4,000 से ओवर वैल्यूड पाए गए, यानी पाया गया कि स्टॉक जो 40 लिखे हैं ये 4,000 एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं। तो एक्चुअल कीमत कितनी हो गई? स्टॉक की एक्चुअल कीमत हो गई 36,000। ठीक है, पाया गया कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब ज्यादा लिखे हुए हैं। कितने से? 4,000 से। तो 4,000 हटा दिए, रिवैल्यूएशन में डाल दें। लियो भैया, इधर कुछ दोगे नहीं दोगे? चलो कोई बात नहीं, दे दे। आगे प्लांट, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 रुपए। देखो बाय का मतलब होता है कितने से बढ़ाना है, और टू का मतलब है कहां तक ले जाना है। क्या बोला? बाय का मतलब जैसे यहां लिखा हुआ है टू फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, यानी कि 4,000 ज्यादा पाए गए। एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, एप्रिशिएट कर दो कहां तक? 1,20,000। अभी क्या कीमत है? 1,00,000, नए रखने हैं 1,20,000, तो यहां लिखा प्लांट 1,20,000 और यहां लिख दिया बाय प्लांट। एसेट बढ़ गए, कितने से बढ़ा? 1,00,000 से 1,20,000 हो गया, 20,000 से इंक्रीज हो गया। समझ गए? सिंपल है। आगे देखिए बिल्डिंग 1,50,000 रुपए, और बिल्डिंग क्या कह रही है? एप्रिशिएट कर दो 10%, 10% बढ़ा दो। ठीक है भाई साहब, तो 10% बढ़ा देते हैं। 1,50,000 का 10% होता है 15,000 रुपया, बढ़ गए, और नई कीमत कितनी आ गई? नई कीमत आ गई बाय बिल्डिंग 1,65,000 रुपए। 1,50,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 65,000 रुपीज। कितना आसान हो रहा है, ऐसा लग रहा है पट 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 फट फट हो रहा है। अरे ऐसा ही होता है यार, मुश्किल कुछ नहीं है अगर आपको तरीका पता है। ठीक है, अब देखो यहां तक जब मैंने लिख दिया ना, तो इसका मतलब है कि मुझे अब बैलेंस शीट में से किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में से अगर बैलेंस शीट हटा भी दो ना तो भी मेरा काम खत्म हो जाएगा, और यहां पर कोई भी टिक नहीं लगा है। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो यहां पर हो और बैलेंस शीट में ना हो।
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां लिखता कि कोई क्लेम है 6,000 का, यहां कोई फंड ही नहीं, तो मैं उसको यहां टिक करता कि भैया यहां पर भी कोई एक नई चीज है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया समाप्त, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, बस एक सी रह गया अपना, ये जो बेसिक एडजस्टमेंट होता है इसको करते हैं। पहले जो सी आया है वो क्या लाया है, वो लाया है कैपिटल 1 लाख की, बाय बैंक 1 लाख की ये कैपिटल लाया, तो बैंक थे पुराने 40,000, 1 लाख की कैपिटल आ गई, और क्या लाया भैया, प्रीमियम, तो प्रीमियम तो रिश्वत है, तो लाते हुए हम उसको कहीं नहीं दिखाएंगे, बस प्रीमियम को बांटने की एंट्री होती। याद रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ये इन अकाउंट्स में कहीं नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हम यहाँ जनरल एंट्री थोड़ी ना कर रहे हैं, दोनों पक्षों को क्यों दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रीमियम को सिर्फ बांटने की एंट्री होती है, तो बाय प्रीमियम किस किस को मिल रहा है, देखो 40 इसको, 20 इसको, 40 इसको, 20 इसको, कितना हो गया, बैंक में अब लिख दूंगा मैं 2 लाख रुपए, समझ गए, बैंक भी खत्म, हाय राम क्वेश्चन खत्म। चलो अब शुरुआत करते हैं बैलेंस निकालने की, यहीं से शुरू कर लेते हैं। चलो दीजिए भैया, क्या है 35,000 रुपए, ये कितना आ रहा है, 7 और 1 8, तो 35,000 माइनस 8,000 दैट इज इक्वल टू 27,000। ठीक है ना, ठीक है, 27,000 ये आया टू पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:1, तो 18 और 9, देखो भैया यहां ले आओ, यहां टू साइड या डेबिट साइड था, तो यहां आएगा क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन 18 9। ठीक है जी, अब इसका बैलेंस निकालते हैं। देखो एक 80 और 40, 2 20, 2 20 और ये हो गया 2,38,000, यहां कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली टू बैलेंस सीडी 2,38,000, 1.5 लाख 170 और 9 179, 179 डायरेक्टली आ गया बैलेंस। ये तो 1 लाख पहले से रो रहा है, ये लिखा 1 लाख। ठीक है जी, इसको यहां उठा लाते हैं, कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, ए का कितना है 238, 179 और 1 लाख, लियो साहब टोटल लगा लो, 3 0, 1 2 3 9 और 8 कितना हो गया, 9 दूनी 18 और 1 17 का 7 हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 2 3 4 5, 5,17,000 रुपए। देख लो एक बार करके देख लेते हैं, 17 हासिल का 1, 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, ठीक है, कुछ गलती हो तो देख लेना, वैसे नहीं होगी। अब इनका टोटल लगा लो, टोटल दोनों का मैच करना चाहिए, जो कि मैच करेगा। चलो होमवर्क लिखो, होमवर्क में इसका बैलेंस शीट का टोटल निकालो, देखो कितना आ रहा है और मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है जी, समझ गए। तो कोई भी क्वेश्चन करना बहुत आसान है, अगर आपको उसका वे पता है, तरीका पता है, तो तरीका मैंने आपको समझा दिया। अलग अलग खाते नहीं बनाने, एक साथ बनाने, और इसी प्रोसेस को यूज करो, नंबर पूरे आएंगे। अच्छा जाने से पहले तुम्हारा होमवर्क करे, चलो नेतागिरी नहीं करनी है, सिर्फ ये होमवर्क में वो मत करना, एक क्वेश्चन ट्राई करो अपने आप, ये रहा क्वेश्चन, जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है जी।